जय हिंद प्यारे साथियों। वेलकम टू आचार्य ऑनलाइन क्लासेस। आचार्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के इतिहास के जोधपुर के इतिहास के बारे में 150 एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे। यह इसका पार्ट 1 है और इसमें कुल 50 एमसीक्यू हैं। इसके टोटल 3 पार्ट्स होंगे जिनमें 50-50 एमसीक्यू होंगे। इस तरह से हम 150 एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चले आए शुरू करते हैं। मारवाड़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? आज का पहला प्रश्न। जांगल देश, मरुधरा या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है जांगल देश। दूसरा प्रश्न, राठौर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई मानी जाती है? राष्ट्रकूट, राजपूत, राठौर या राठी? सही उत्तर है राष्ट्रकूट, जो कि दक्षिण भारत से आए थे और यहाँ पर आकर के बसे थे और फिर वे धीरे धीरे राष्ट्रकूट से राठौर नाम से कहलाए थे। तीसरा प्रश्न, मोहनोत नैणसी के अनुसार मारवाड़ के राठौर किसके वंशज थे? ओझा के, प्रतिहारों के, कन्नौज शासक जयचंद गढ़वाल के या बदायूं के राठौड़ों के? सही उत्तर है कन्नौज शासक जयचंद गढ़वाल के। चौथा प्रश्न, मारवाड़ के राठौड़ वंश की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? मंडोर, पाली, सिवाना दुर्ग या बिठू? सही उत्तर है सिवाना दुर्ग, जो बालोतरा जिले में है वहां पर। प्रश्न नंबर 5वां, मारवाड़ के वे सामंत क्या कहलाते थे जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था? सियार, राजवी, सिरोपाव या इंदा? सही उत्तर है राजवी सामंत। प्रश्न नंबर 6, मारवाड़ रियासत में वीरता और साहित्य सेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा था? हाथी सिरोपाव, घोड़ा सिरोपाव, पालकी सिरोपाव या तलवार सिरोपाव? सही उत्तर है घोड़ा सिरोपाव। प्रश्न 7, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक या मूल पुरुष या आदि पुरुष किसे कहा जाता है? राव चुंडा, राव जोधा, राव सिंहा या राव आस्थान? सही उत्तर है राव सिंहा। 8वां प्रश्न, राव सिंहा की मृत्यु 9 अक्टूबर 1273 ईस्वी को किस गांव में हुई थी? मंडोर, बिठू गांव, सिवाना या बालोतरा? सही उत्तर है पाली जिले के बिठू गांव में। 9वां प्रश्न, राव सिंहा के किस पुत्र ने 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी? राव चुंडा, राव आस्थान, राव दुहर या राव वीरमदेव? सही उत्तर है राव आस्थान। प्रश्न 10, नागणेची माता की मूर्ति मारवाड़ में कौन लाया था? राव सिंहा, राव आस्थान, राव दुहड़ या राव चुंडा? सही उत्तर है राव दुहड़। 11वां प्रश्न, मारवाड़ के राठौड़ों में प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था जिसने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया? राव सिंहा, राव चुंडा, मल्लीनाथ जी या राव जोहता? सही उत्तर है राव चुंडा। 12वां प्रश्न, राव चुंडा को मंडोर दुर्ग दहेज में किस शाखा के प्रतिहारों ने दिया था? गुर्जर प्रतिहार, इंदा शाखा, गढ़वाल शाखा या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है इंदा शाखा। मारवाड़ राज्य में सामंत प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? राव जोधा, राव सिंहा, राव चुंडा या राव रणमल? सामंत प्रथा की शुरुआत राव चुंडा के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 14, इतिहासकार ओझा के अनुसार मारवाड़ के राठौड़ कहां के राठौड़ों के वंशज थे? कन्नौज के गढ़वालों के, बदायूं के राठौड़ों के, दक्षिण के राष्ट्रकूटों के या दिल्ली के तोमरों के? इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार मारवाड़ के राठौड़ बदायूं
यानी जो उत्तर प्रदेश में है वहां के राठौड़ों के वंशज थे। प्रश्न 15वां, राठौड़ों से पहले मारवाड़ पर किसका शासन था? चौहानों का, गुर्जर प्रतिहारों का, परमारों का या भाटियों का? सही उत्तर है गुर्जर प्रतिहारों का। 16वां प्रश्न, राव चुंडा किसके पुत्र थे? राव सिंहा, मल्लीनाथ जी, वीरमदेव या राव आस्थान? सही उत्तर है वीरमदेव। 17वां प्रश्न, राव चुंडा का विवाह इंदा शाखा के राजा के किस पुत्र से हुआ था? किशोर कुंवरी से, श्रृंगारदेव से, उमादे से या पद्मावती से? सही उत्तर है किशोर कुंवरी से। 18वां प्रश्न, राव रणमल को मेवाड़ में शरण लेने के दौरान कौन सी जागीर प्राप्त हुई थी? मंडोर, मेड़ता, धड़ला या सोजत? सही उत्तर है धड़ला, जो पाली जिले में स्थित है। 19वां प्रश्न, राव चुंडा किसके भतीजे थे? राव सिंहा के, मल्लीनाथ जी के, राव जोधा के या राव रणमल के? राव चुंडा मारवाड़ के लोक देवता है मल्लीनाथ जी, उनके भतीजे थे। 20वां प्रश्न, मारवाड़ में सामंत प्रथा राव चुंडा के समय शुरू हुई थी, लेकिन यह किसके शासन में पल्लवित यानी विस्तारित हुई थी? राव सिंहा, राव मालदेव, राव जोधा या राव चंद्रसेन? सही उत्तर है राव जोधा। 21वां प्रश्न, रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक के साथ इस शर्त पर हुआ था कि उनका पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा? राणा कुंभा, राणा लाखा जिन्हें लक्ष्य सिंह कहते थे, या राणा मोकल या राणा सांगा? सही उत्तर है राणा लाखा। 22वां प्रश्न, मेवाड़ के किस शासक के काल में मेवाड़ी सरदारों ने राव रणमल की हत्या कर दी थी? राणा कुंभा, राणा मोकल, राणा लाखा या राणा उदय सिंह? तो मेवाड़ के राणा कुंभा के शासनकाल में हुई थी। 23वां प्रश्न, राव जोधा ने किस तिथि को मंडोर को विजित कर जोधपुर नगर की स्थापना की थी? चारों ऑप्शन में से कौन सा है देख करके बताएं। सही उत्तर है 12 मई 1453। 24वां प्रश्न, जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा द्वारा किस पहाड़ी पर करवाया गया था? त्रिकुट पहाड़ी, चिड़ियाटूक पहाड़ी, सुवर्णगिरी पहाड़ी या जरगा पहाड़ी? सही उत्तर है चिड़ियाटूक पहाड़ी। बाबा चिड़ियानाथ का स्थल होने के कारण वह पहाड़ी चिड़ियाटूक पहाड़ी कहलाती थी। 25वां प्रश्न, मेड़तिया राठौड़ शाखा के संस्थापक राव दुदा मारवाड़ के किस शासक के पुत्र थे? राव रणमल, राव मालदेव, राव जोधा या राव सातलदेव? राव जोधा के पुत्र थे। 26वां प्रश्न, राव सातलदेव की मृत्यु 13 मार्च 1492 को किस युद्ध अभियान के दौरान हुई थी? खानवा के युद्ध में, मंडोर विजय के दौरान, कुर्ले खां से कन्याओं को मुक्त कराते समय या चित्तौड़ के युद्ध में? राव सातलदेव की मृत्यु गुरले खां से कन्याओं को मुक्त कराते समय युद्ध में घायल हो गए थे और उसके बाद में उनके घर पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। 27वां प्रश्न, खानवा के युद्ध जो 1527 ईस्वी में हुआ था, उस युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए मारवाड़ के किस शासक ने अपने पुत्र मालदेव के साथ सेना भेजी थी? राव जोधा, राव गांगा, राव रणमल या राव सातलदेव? सही उत्तर है राव गांगा। राव गांगा ने अपने पुत्र मालदेव को खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायतार्थ भेजा था। 28वां प्रश्न, मारवाड़ के किस शासक को अपने पिता राव गांगा की हत्या करने के कारण पितृहंता कहा जाता है? राव जोधा, राव दुदा, राव मालदेव या राव कान्हा? सही उत्तर है राव मालदेव। 29वां प्रश्न, राव जोधा की माता का नाम क्या था?
किशोर कुवरी, कोडमदेव, हंसाबाई या सोनगरानी? सही उत्तर है कोडमदेव। और इन्हीं कोडमदेव के नाम से कोडमदेसर नामक एक स्थल भी है राजस्थान में। तीसरा प्रश्न, फारसी इतिहासकारों ने राव मालदेव को किस उपाधि से संबोधित किया है? भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार, या हशमत वाला शासक, या हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा, या 52 युद्धों का नायक? फारसी इतिहासकार ने राव मालदेव को हशमत वाला शासक कहा था। 31वां प्रश्न, राव मालदेव के पिता का नाम क्या था? राव गांगा, राव जोधा, राव जेतसी या राव रणमल? राव मालदेव के पिता का नाम राव गांगा था। 32वां प्रश्न, राव मालदेव का राज्याभिषेक 21 मई 1531 ईस्वी को कहां पर हुआ था? जोधपुर, मेड़ता, सोजत या जैसलमेर? सही उत्तर है सोजत, जो पाली डिस्ट्रिक्ट में है। 33वां प्रश्न, किस इतिहासकार ने मालदेव को हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा कहा है? बदायूनी, फरिश्ता, खां या दयालदास? सही उत्तर है फरिश्ता। फरिश्ता ने कहा था कि मालदेव हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा है। 34वां प्रश्न, राव मालदेव को कितने युद्ध का नायक और कितने परगनों का स्वामी माना गया है? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है देख करके बताएं। सही उत्तर है 52 युद्ध और 58 परगनों का स्वामी। 35वां प्रश्न, राव मालदेव के उन दो प्रसिद्ध सेनापतियों के नाम क्या थे जिन्होंने पाहोबा के युद्ध में वीरता दिखाई थी? गोरा और बादल, जेता और कुंपा, अल्लाह और उदल, जयमल और फत्ता? राव मालदेव के जेता और कुंपा नामक दो सेनापति थे जो बहुत ही वीर योद्धा थे। 36वां प्रश्न, पाहोबा या महोबा का युद्ध जो 26 फरवरी 1542 ईस्वी को हुआ था, मालदेव के किसके विरुद्ध लड़ा था? मालदेव ने महोबा या पाहोबा का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? बीकानेर के राव जेतसी, अजमेर के शासक, धौलपुर के शासक या हुमायूं? यह हुआ था बीकानेर के राव जेतसी, जिसमें राव जेतसी की मृत्यु हो गई थी और मालदेव की जीत हुई थी। 37वां प्रश्न, राव मालदेव ने निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण करवाया? सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोखरण दुर्ग या उपयुक्त सभी? राव मालदेव ने भी अपने क्षेत्र का बहुत ही ज्यादा विस्तार किया था और इन तीनों दुर्गों का निर्माण करवाया था। सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग और पोखरण, तीनों दुर्गों का निर्माण करवाया था। 38वां प्रश्न, मुंडियार रिख्यात को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? बाकीदास रिख्यात, दयालदास रिख्यात, नेणसी रिख्यात या मारवाड़ रिख्यात? सही उत्तर है दयालदास रिख्यात। 39वां प्रश्न, बदायूनी और खां ने मालदेव को क्या कहकर पुकारा है? हशमत वाला शासक, भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार। बदायूनी खां ने मालदेव को क्या कहकर पुकारा है? हशमत वाला शासक, भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार, भारत का योग्यतम शासक या शक्तिशाली राजा? सही उत्तर है भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार। राव मालदेव का जन्म कब हुआ था? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है देख करके बताइए। सही उत्तर है 5 दिसंबर 1511 ईस्वी को। 41वां प्रश्न, गिरी सुमेल का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है देख करके बताइए। सही उत्तर है 5 जनवरी 1544 को। यह भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 42वां प्रश्न, गिरी सुमेल का युद्ध किनके मध्य हुआ था?
सही आंसर है शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था। 43वां प्रश्न मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? राव मालदेव का, हुमायूं का, शेरशाह सूरी का या अकबर का? यह उत्तर है, यह कथन है शेरशाह सूरी का, क्योंकि गिरी सुमेल युद्ध को बाल बाल जीतने के बाद उन्होंने कहा था ऐसा। 44वां प्रश्न गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के कौन से वीर सेनापति शहीद हुए थे? जेता और कुंभा, गोरा बादल, जयमल फत्ता या अलाउद्दीन? सही आंसर है जेता और कुंभा। 45वां प्रश्न इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रानी पद्मिनी, रानी कर्णावती या कर्मावती, रानी उमादेव या रानी जाली? सही उत्तर है रानी उमादेव, जो मालदेव की पत्नी थी। 46वां प्रश्न रूठी रानी उमादेव ने अपना जीवन कहाँ व्यतीत किया था? सिवाना दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, जोधपुर दुर्ग या जैसलमेर दुर्ग? सही उत्तर है तारागढ़ दुर्ग, जो अजमेर में है। 47वां प्रश्न मारवाड़ के किस शासक को प्रताप का अग्रगामी या मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है? राव मालदेव, राव जोधा, राव चंद्रसेन या मोटा राजा उदय सिंह? सही आंसर है राव चंद्रसेन। 48वां प्रश्न अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया था, जहां किस शासक ने बिना अधीनता स्वीकार कर वापस जोधपुर प्रस्थान कर दिया? राव चंद्रसेन, राव मालदेव, राय सिंह या राम सिंह? सही उत्तर है राव चंद्रसेन। 49वां प्रश्न अकबर ने 30 अक्टूबर 1572 ईस्वी को जोधपुर का प्रशासन किसे सौंपा था? हुसैन कुली खां, बीकानेर के राय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह या खवास खां? सही आंसर है बीकानेर के राय सिंह। 50वां प्रश्न राव चंद्रसेन की मृत्यु 11 जनवरी 1581 ईस्वी को किस स्थान पर हुई थी? बद्राजुन, सिवाना, सरणवा या तारागढ़? सही उत्तर है सरणवा, जो सोजत दुर्ग के पास है। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।